दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन करेंसी की तुलना में डॉलर इतना महंगा क्यों है और क्या ये पहले से हमारी करेंसी से ज़्यादा था। अगर नहीं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी मुद्रा डॉलर के मुकाबले इतनी कमज़ोर हो गई। तो चलिए जानते हैं इसके संपूर्ण इतिहास के बारे में कि हमारी इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले आखिर इतनी कमज़ोर कैसे हुई। तो दोस्तों आपने विश्व की दो प्रमुख बैंकों का नाम तो सुना ही होगा, जिनमें से एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरी है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इन दोनों बैंकों को हम ब्रेटन वुड सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेटन वुड दोस्तों अमेरिका में एक जगह है जहां एक बार एक सम्मेलन हुआ था जो दुनिया में नवनिर्माण कार्य करने के लिए किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इस दूसरे विश्व युद्ध में इतनी भयंकर तबाही हुई थी जिससे दुनिया के बहुत सारे देश बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। तो जो देश बर्बाद हो चुके थे अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि ये वापस से अपने देश को कैसे उभारें। और आप सभी को पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो एक अमेरिका ही अकेला ऐसा देश बचा था जिसके पास सबसे अधिक धन था। तो इसने सोचा कि अब इन गरीब देशों को अपने पक्ष में कैसे लिया जाए, यानी जो देश बर्बाद हो चुके हैं वो वापस उभरने के लिए किसी से कर्जा तो लेंगे, क्यों ना मैं इन सबको कर्ज दे दूं जिससे ये हमारे कर्जदार भी हो जाएंगे और अमेरिका की जय जयकार भी करेंगे। तो भाई साहब तभी अमेरिका ने रणनीति अपनाई कि इसने सभी बर्बाद हो चुके देशों को लोन देने के लिए अपना पैसा रिलीज कर दिया। और ये पैसा देने के लिए इसने ये ब्रेटन वुड सम्मेलन किया था 1944 में, जिसके अंदर दो प्रमुख बैंकें बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। जिसमें वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता यानी लोन देना। लेकिन ध्यान रहे वर्ल्ड बैंक केवल विकासशील देशों को ही लोन देता है, वहीं दूसरी ओर IMF केवल ये इंतजार करता है कि कब कोई देश बर्बाद हो और हमसे लोन लेने के लिए आए। इसको पता है कि वर्ल्ड बैंक तो केवल विकासशील देशों को ही लोन देता है, तो आखिर में इन्हें आना तो हमारे पास ही पड़ेगा। लेकिन एक ज़बरदस्त बात बताऊं दोस्तों, दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो गरीब या बर्बाद होने के बावजूद भी IMF से लोन नहीं लेते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि IMF किसी भी देश को लोन देने से पहले कुछ शर्तें रखता है, जिन्हें मानने से बहुत से देश इनकार कर देते हैं। अब आपके मन में ये विचार भी आ रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनके कारण देश गरीब होने के बावजूद भी IMF से लोन नहीं लेते। तो शर्तें कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इनमें से सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो देश हमसे लोन लेगा उसको डॉलर के मुकाबले में अपनी मुद्रा का रेट गिराना पड़ेगा। और आपको बताऊं दोस्तों, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारा ₹1 $1 के बराबर होता था। और अभी वर्तमान की बात करें तो आज $1 हमारे ₹75 के बराबर है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में दोस्तों वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें ये शर्तें सुनना ज़रूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी शर्त की ओर। तो दोस्तों IMF दूसरी शर्त ये रखता है कि जो देश हमसे लोन लेगा वो विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने से नहीं रोकेगा, भले ही उसको ये क्यों ना लगता हो कि अगर विदेशी कंपनियां देश में आएंगी तो वो हमारे देश के संसाधनों पर नियंत्रण कर लेगी, जिससे हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और जिन दोस्तों को ये समझ नहीं आया कि विदेशी कंपनियों के आने से देश बर्बाद कैसे हो जाएगा, तो यार इसी चीज़ को समझाने के लिए विदेशी हमारे देश का उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप सब जानते कि ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 24 अगस्त 1608 में भारत आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन फिर हुआ क्या, धीरे धीरे इन्होंने हमारे संसाधनों पर नियंत्रण तो किया ही, साथ में हमारे देश पर भी कब्जा कर लिया। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विदेशी कंपनियों के किसी देश में आने से वो देश बर्बाद कैसे हो जाता है। अब बढ़ते हैं इनकी तीसरी शर्त की ओर। तीसरी शर्त दोस्तों ये रखता है कि आपको सरकार में लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी, लेकिन सरकार में जो प्रधानमंत्री होगा वो हमारे द्वारा चुना जाएगा। अब इससे अमेरिका को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कैसे? मान लीजिए अगर अमेरिका को इन देशों में कुछ करने की परमिशन चाहिए होगी तो इनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति फटाक से परमिशन दे देगा। अब चौथी शर्त ये रखता है कि जो देश हमसे लोन लेगा उस देश की सेंट्रल बैंक धन पर नियंत्रण नहीं करेगी, बल्कि विदेशी एजेंसियाँ इस पर नियंत्रण करेंगी। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी भारत की मुद्रा का रेट डॉलर के मुकाबले इतना क्यों गिर गया। तो दोस्तों ये बात है 1991 की, जब भारत एक फेलियर कंट्री के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। हमारे हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हमारे पास इतना भी धन नहीं था कि उनसे हम कोई विदेशी वस्तु खरीद पाएँ। तो हार मानकर भारत ने फिर IMF से लोन लेना पड़ा। तो इनकी पहली शर्त के मुताबिक हमें अपनी मुद्रा का रेट डॉलर के मुकाबले गिराना पड़ा। लेकिन दोस्तों इनकी सभी शर्तें भारत ने नहीं मानी थी, और वो मेन शर्त तो ये थी कि सरकार पर नियंत्रण हम स्थापित करेंगे। अगर भारत उस समय ये शर्त मान लेता तो शायद आज भारत अमेरिका का गुलाम होता।
तो दोस्तों ये प्रमुख कारण थे जिससे डॉलर आज हमारी करेंसी के मुकाबले इतना ताकतवर है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।